Assalamu alaikum dear student, welcome to the 10 class chemistry। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है और उसके यूनिट उससे रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो आप पहले जो है डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन करनी भी होगी आप लोगों को कि कैसी क्या है। कैसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ the product of the concentration of the product raised to the power of their coefficient to the product of the concentration of the reactant raised to the power of their coefficient। तो इसको क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग किस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उनका वो बताया गया है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शंस कैन बी डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसका हम लोग अगर Kc डिटरमिन करवाना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो उसको हम मालूम करवा सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। हम उस चीज़ को मालूम करवा सकते हैं Kc की। हमें क्या करना होगा, वी शुड एग्जामिन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन का, उसका हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उसमें से हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं और प्रोडक्ट कितने हैं। इफ़ वी हैव अ बैलेंस, if we know the balanced chemical equation of the numeric reversible reaction, we can write the equilibrium constant। अगर हमारे पास कोई केमिकल एक रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम उसका Kc मालूम करवा सकते हैं। किस तरह हम लोग मालूम करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन और जो आयोडीन है वो रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, ठीक है। कितना बना है, 2 मोल। अब अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन मौजूद हो कि रिएक्टेंट कितने हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग देखेंगे, एग्जामिन करेंगे उस केमिकल इक्वेशन का कि कितने हैं हमारे पास प्रोडक्ट। अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद हो तो हम इसका Kc मालूम करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है वो भी 0.04 है, ठीक है। इसी तरह आयोडीन भी 0.04 है और ये कितना बना है हमारे पास 0.08 बन गया है प्रोडक्ट हमारे पास। तो इसका हम लोग Kc आसानी के साथ मालूम करवा सकते हैं। यूनिट सब की क्या होगी, मोल पर dm³ है, क्योंकि इसकी यूनिट मोल पर dm³ है। Kc क्या होगा, प्रोडक्ट को ऊपर लिखे, हाइड्रोजन आयोडाइड कोएफिशिएंट को ऊपर लेके रेज़ टू द पावर ऑफ 2। इसी तरह हाइड्रोजन है 1 मोलर है, 1 मोलर कितना है, आयोडीन है, इसकी 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी अगर हम लोग वैल्यू मेंशन करवा दें, हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी है 0.08, ठीक है, स्क्वायर, और इसकी कितनी है, हाइड्रोजन की भी 0.4 है, आयोडीन की भी 0.4 नहीं 0.04, और ये भी कितनी है 0.04 है। ये एग्जाम्पल दिया कि भी अभी आप लोग के बुक में से। तो इसका Kc आप लोग डिटरमिन करवा सकते हो कि ये और ये कैलकुलेशन करके आप लोगों के पास इसकी क्या आ जाएगी, पूरा जो है वो आ जाएगा तकरीबन 4 है मेरे ख्याल में से, ठीक है, कैलकुलेशन करके। तो इसका जो आप लोग करवा दोगे तो इसकी Kc क्या आएगी, 4 आ जाएगी इसकी, ठीक है। यूनिट कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे 1 मोल्स कितने आपस में बराबर है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। ये तो आप लोगों को किस तरह आप लोग रिएक्शन। दूसरा जनरल केमिकल दे आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग किस तरह लिखते हैं और उसमें ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, ए जिसके नंबर ऑफ मोल स्मॉल है, बी जिसकी नंबर ऑफ मोल स्मॉल बी है, सी जिसकी नंबर ऑफ मोल स्मॉल सी है, डी जिसकी नंबर ऑफ मोल स्मॉल डी है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, Kc लिखेंगे, ठीक है। इसी को सी जो प्रोडक्ट है वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे। Cd हमारे पास प्रोडक्ट है, इसका नंबर ऑफ मोल रेज़ टू द पावर आ गए हैं, ठीक है। ये भी नंबर ऑफ, ये रिएक्टेंट है, ये नीचे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल रेज़ टू द पावर आ गए। तो वो सब इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि Kc क्या है। Kc हमारे पास Kc क्या है, क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। C जो सबस्क्रिप्ट C है ये शो करता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को शो करता है नंबर ऑफ मोल पर dm³ में। इसी तरह अगर हम लोग ये Cd ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, रेज़ टू, ये राइट हैंड पे आप लोग लिखेंगे, राइट हैंड पे आप लोगों के पास प्रोडक्ट होता है और ये क्या हो गए, प्रोडक्ट साइड होगा आपका, विल बी ऑन द टॉप ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन के टॉप पे होगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है,
वो रिएक्टेंट साइड होगा आप लोगों का, और रिएक्टेंट साइड हमेशा इक्वेशन के क्या होगा, बॉटम साइड पे होगा। ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन को शो करता है, और कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। ये जो एक्सपोनेंट होती है, ठीक है, ये जो पावर है, ये एक्सपोनेंट शो करता है नंबर इन फ्रंट ऑफ सब्सटेंसेस। जो सब्सटेंसेस है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, आयोडीन है, ये सब्सटेंसेस, उसके आगे जो लिखा गया होता है वो इसका क्या शो करता है, नंबर ऑफ मोल को शो करता है, और ये आप लोगों ने ऊपर लिखना होता है। ये एक जनरल वो उसका आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह जो पॉइंट दिए गए क्या है, ऊपर क्या है। तो ये रिएक्टेंट राइट हैंड है, ये रिएक्शन का राइट हैंड होगा, और ये प्रोडक्ट साइड होगा। जो नीचे होता है केमिकल इक्वेशन में, ये बॉटम साइड्स, जो आप लोगों के रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम आ जाएं यूनिट्स का, कि यूनिट हमारे पास क्या होते हैं किसी केमिकल इक्वेशन में, यूनिट हमारे पास वो, तो केसी के यूनिट कितने हैं, केसी का यूनिट केसेस है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है। केसेस, किसी केस में केसी का यूनिट हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। तो हम लोग फर्स्ट केस को अगर देखें, केसी एज यूनिट, केसी की यूनिट कब होगी, केसी हैज़ नो यूनिट। फर्स्ट केस में अगर हम लोग देखें कि केसी की यूनिट नहीं होगी, केसी की यूनिट कौन सी में नहीं होती, केसी विल हैव नो यूनिट इन द रिएक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, ठीक है, बिकॉज द कंसंट्रेशन विल कैंसिल, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल कैंसिल आउट, बिकॉज द कंसंट्रेशन विल कैंसिल आउट इन द केसी एक्सप्रेशन, ठीक है। केसी के हमारे पास उस केमिकल रिएक्शन के लिए कोई यूनिट नहीं होगी जिसमें प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो, सेम। ये हमारे पास एज रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। पहले इक्वेशन को देखें, हमारे पास 1 मोल यहाँ पे भी है, 1 मोल यहाँ पे भी है, ठीक है। हमारे पास कहते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन कंबाइन होके 2 मोल क्या दे रहा है, 2 मोल दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड दे रहा है। तो इसका हम लोग पहले केसी इसका करवा दें कि केसी इसकी क्या आएगी। केसी प्रोडक्ट को ऊपर लिखो, प्रोडक्ट हमारे पास जो राइट साइड है ऊपर लिखेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये प्रोडक्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है नंबर ऑफ मोल्स को, कंसंट्रेशन को शो करता है, और यहाँ मोल पर, और ये जो कोएफिशिएंट है रेज़ टू द पावर आ जाएगा, ये जो फ्रंट पे होता है किसी सब्सटेंस के हम लोग उसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह किसके लिए, आयोडीन के लिए हाइड्रोजन है, वो हमारे पास रिएक्टेंट में है, और ये लेफ्ट साइड पे होते हैं, और ये हम लोग नीचे लिख देते हैं बॉटम पे इक्वेशन के। अब आप इसके यूनिट लिखें। यूनिट तो मैंने पहले भी बताया कि मोल पर डीएम क्यूब है, ये मोल पर डीएम क्यूब, और ये कितनी है, पावर 2 है इसका भी लिख दें मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और इसका भी लिखे मोल पर डीएम क्यूब। सॉरी स्पेस थोड़ी कम रह गई, ठीक है। तो ये देखें, ये भी 2 है, और पावर को जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन का भी पावर कंबाइन हो जाएगा आयोडीन का, तो ये भी 2 हो जाएंगे। तो 2 एक के साथ और एक दूसरे, ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, कंसंट्रेशन की जो यूनिट है। तो यहाँ पे इस केस में केसी की क्या होगी, केसी हैज़ नो यूनिट। इस तरह मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल करवाया भी, तो उसकी यूनिट क्या होगी, नहीं होगी। केसी की यूनिट होगी किस कंडीशन में, ठीक है, केसी हैज़ अ यूनिट इन अ केमिकल रिएक्शन वेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट। एक ऐसा केमिकल इक्वेशन या एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, रिएक्टेंट का क्या हो, कम हो, ऐसे कंडीशन में भी होगी। किस तरह होगी, अगर इसके लिए हम लोग केसी करवा दें, ठीक है, तो प्रोडक्ट को ऊपर लिखे, प्रोडक्ट हमारे पास ये जो है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके कितने मोल हैं, 2, वो ऊपर लिखें। फिर नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, ये नीचे लिखे। अब इसके नंबर ऑफ मोल लिखे आप लोग, नंबर ऑफ मोल क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और इसकी पावर 2 है। इसी तरह मोल पर डीएम क्यूब, इसके लिए भी लिखे, सिर्फ यूनिट लिखने होंगे आपको पूरा, ठीक है। तो ये देखें
इस केस में नंबर ऑफ मोल यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो ये कैंसिल कर देगा, 1 रह जाएगा, तो इसकी एक यूनिट रह जाएगी और वो यूनिट क्या होगी हमारे पास, मोल पर dm³ यूनिट इसकी क्या हो जाती है, रह जाती है। तो इस केस में इसकी यूनिट है, ठीक है। केसी के थर्ड केस में अगर हम लोग देखें, केसी की यूनिट एक और इसी तरह है, क्या और कंडीशन, फॉर केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिनमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा था, यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल हम अमोनिया के ले लेते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं, तो इससे भी पता कि यहाँ 3 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल, तो ये 4 है, ये 2 हो गया मोल, ठीक है। इसकी कैसी लिखे, प्रोडक्ट को ऊपर मैंने लिखा हुआ है, रिएक्टेंट को नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिट लिखे मोल पर dm³, अमोनिया के लिए भी है रेज़ टू द पावर 2 मोल पर dm³, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए भी, लेकिन इसका कोई भी नहीं है, इसके साथ कौन है, ठीक है। 1 मोल है तो 1 मोल शो करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हाइड्रोजन मोल पर dm³ यूनिट लिखे हो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 इसके ऊपर लिखे, यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, ये नीचे 4 है, ये कहाँ, ये क्या है, ये जो नीचे रिएक्टेंट हमारे पास 4 मोल है टोटल यूज में है और टोटल प्रोडक्ट 2 मोल बना हुआ है। तो इसका अगर हम लोग कैंसिलेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा यूनिट 1 बाय मोल पर dm³ रेज़ टू द पावर 2, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। अगर इसको और भी ज़्यादा अगर हम लोग सिंपल करना चाहते हैं तो इसको अगर ऊपर लेके आएंगे तो 1 को मोल पर dm³ इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा और ये dm³ +6 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसको करवा सकते हो। थैंक यू।